आप अगर इस तरह से रहिएगा तो आपको कोई काम देगा। आपको रहना है समाज में बहुजनों के साथ, तो आपको इस तरह रहना है और इस मजबूती के साथ जब आप दिल्ली पर सत्ता संभालिएगा तभी आप देश पर राज करिएगा। ये कहते थे कि राजनीति ऐसी कुंजी है जिससे बहुजनों का जो सामाजिक राजनीतिक पिछड़ापन है उसे दूर किया जाएगा। और मंच पर उपस्थित अध्यक्ष साहब, हमारे गढ़चिमन जितने भी हैं, आप सभी को यही से क्रांतिकारी जय भीम। आज हम लोग साहब कांशीराम के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके बारे में मैं जो जानता हूँ थोड़ा बहुत तो आपको बताऊंगा। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। तो आज ही के दिन मानवर साहब कांशीराम जी का जन्म पंजाब प्रांत के रोहतक जिला में हुआ था। यह बहुत गरीब घराने से बिलोंग करते थे, लेकिन अपने संघर्ष के बदौलत बीएससी तक पढ़ाई के, उसके बाद पुणे में वैज्ञानिक संस्थान में यह काम करने चले गए। वहाँ पे इनके साथ भेदभाव हुआ, जैसे कि उनको निम्न जाति होने के कारण उनको बहुत सारे जाति प्रयोग झेलना पड़ता था। इसे वह तंग आकर अपने साथी भारत दीना से मिले और उन्हीं ने वही बताया कि आप बाबा साहब के बारे में अध्ययन कीजिए। तो वह बाबा साहब के बारे में अध्ययन करने लगे और वहीं से उनका महापुरुषों के जानने की इच्छा और बढ़ी। उसी तरह ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज सभी को पढ़ते हुए ये जो ब्राह्मणवाद की जड़ है उसे हिलाने के लिए कांशीराम साहब ने बहुत सारे अध्ययन करना पड़ा। उसके बाद जब इनको समझ आया कि राजनीति में हमको जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग हम अगर सामाजिक बदलाव करना चाहते हैं तो ये लोग हमारे ही मतों से अपना नेता बनाकर हमारे लोगों पर शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं। इसके इन्होंने बीएसपी 1984 में बनाई और बहुजनों को एकजुट करने के लिए साइकिल यात्रा निकाली और साइकिल यात्रा के माध्यम से गांव गांव घूमना चालू किया और बहुजन समाज को एकजुट करते थे। और उसमें महापुरुषों जैसे लड़ाई सिंह यादव की सच्ची रामायण आदि पुस्तकें वितरित करते थे और समाज को समझाते थे कि आप अगर इस तरह से रहिएगा तो आपको कोई काम देगा। आपको रहना है समाज में बहुजनों के साथ, तो आपको इस तरह रहना है और इस मजबूती के साथ जब आप दिल्ली पर सत्ता संभालिएगा तभी आप देश पर राज करिएगा। ये कहते थे कि राजनीति ऐसी कुंजी है जिससे बहुजनों का जो सामाजिक राजनीतिक पिछड़ापन है उसे दूर किया जाएगा। लेकिन ये एक और बात कहते थे कि जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक हमारा समाज जाति के बंधन से खत्म नहीं होगा, तब तक बहुजन इस देश पर राज नहीं कर सकता है। इसलिए वह यात्रा किए। तो इस तरह हम लोग को भी हमारे महापुरुषों से सबक लेना चाहिए कि जिस तरह समाज को जोड़ने के लिए वह साइकिल यात्रा की है, पैदल यात्रा की है, उसी तरह हम लोगों को भी गांव गांव घूमना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि फलाना समाजत नहीं है, सामाजिक में से हमारी बगल पहुंचाते नहीं है, तो हमारी जब पहुंचा तो वही समझ सकी। तो बात यही है कि आप उसके पास जाइए, एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई तो करिए कम से कम। हम इसमें 6 साल से काम कर रहे हैं। हम अभी घूमते हैं समाज में, अपना बहुजन समाज में लोग ट्राई मारता है कि कहीं हमारे तरफ आ जाए, लेकिन हम लोग ट्राई नहीं मारते। मतलब समाज
तो ये नहीं करना है, उसको भी ट्राई करिए, उसको लाइए, तो वही समझेगा। समाज को जोड़ना है और देश पर राज करना है, तो महात्मा गांधी हमको आपको पढ़ना पड़ेगा, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, उनके नारों को, उनके विचारों को समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि वोट तुम्हारा रब, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आज हमारा 90% वोट है, लेकिन वही बात है कि हम लोग जातीय विभाग है, अलग अलग अपना जाति का नेता बना लिए हैं। अब उसका हम शिकायत करेंगे तो वो आगा जाकर लगा कि हमारा शिकायत कर रहा और तारा के अंदर छोड़ा ना आ गया और तारा के नेता के वोट कर दो। बात तो वही है, उसको समझना पड़ेगा कि जो जाति है, जाति के कारण ही हमारा आज तक तरक्की रुका हुआ है। इसको जब तक हम छोड़ेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। ये ब्राह्मणवाद का बनाया हुआ जहर है, जो हमारा समाज पीढ़ी का पकड़ाया हुआ है। फलाना जाति का है, तो जाति के जो भवन तो मार लगाना सरकार नहीं कौन जाता है, जब के बचा हो। ये जाति नहीं, इस तरह जिस दिन हो जाएगा उस दिन दिल्ली के सभा पर हो जाइएगा। और मैं जाना नहीं कहूँगा आपका, मतलब रात भर की रात बोलते रहो, मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गांधी।